नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बेपको भारत इंजीनियरिंग बॉडी बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर हमला, 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। कपाली ओपी स्थित एक कपड़ा गोदाम में सोमवार तड़के अचानक लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। होली से पहले शहर में जगह जगह किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन, जिला प्रशासन महापर्व को लेकर सतर्क। और एमजीएम अस्पताल के मरीज घंटों लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन कर 109 नंबर रूम पहुंचे डॉक्टर के पास। रूम बंद रहने पर मरीजों को हुई परेशानी। खबरें विस्तार से। बेपको भारत इंजीनियरिंग बॉडी बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर हमला, 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित बेपको के मुख्य गेट पर पीएफ और एएसआई समेत अन्य मांगों को लेकर मजदूर पिछले 3 दिनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। सोमवार को धरने के दौरान अचानक हालत बिगड़ गए, जब करीब 20 से 25 असामाजिक तत्वों ने लाठी, रॉड, पिस्टल सहित अन्य हथियारों से धरना स्थल पर बैठे मजदूरों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से धरना स्थल पर अफरा तफरी मच गई और मजदूर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हमले में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल सरकारी एम्बुलेंस के माध्यम से एमजीएम अस्पताल भेजा गया। मजदूरों का आरोप है कि हमला कंपनी प्रबंधन द्वारा बुलाए गए गुंडों ने करवाया है। घटना की सूचना मिलती ही जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम माड़ी तत्काल आदित्यपुर थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। इस संबंध में उन्होंने थाने में लिखित आवेदन भी सौंपा। प्रेम माड़ी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो संगठन की बैठक बुलाकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह आर पार की लड़ाई है और मजदूरों पर इस तरह के हमले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अब ऐसे मारपीट होने लग गया अचानक। बाहर से कोई मंगाया था, कंपनी का आदमी होगा सर, मैं तो बोल नहीं पा रहा है। यहाँ से कुंदा मंगाए थे। कंपनी का क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम सुखलाल महतो है। कंपनी का नाम क्या है? तो बेपको है भलोटिया। आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा था, ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल रहा था, 300-400 मिल रहा था और कुछ बोनस मिलता नहीं है। तो हम लोग एक साथ सब मजदूर मिल के स्ट्राइक किए थे कि बोनस और SIPF ये सब मिले और पेमेंट सरकारी जो जैसे रेट है वैसा सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कंपनी में कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हड़ताल किए थे, ऐसे स्ट्राइक लगाए थे। नहीं बढ़ाया तो बात करेंगे तो 25 तारीख से ऐसे बातें ही चल रहा है, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। और आज क्या हुआ? आज हम लोग ऐसे ही बाहर में खड़े थे, आज इंतजार कर रहे थे कि कुछ हाँ या ना देगा कि नहीं, ऐसे इंतजार में थे। लेकिन अचानक इसे बाहर से कोई गुंडा आ गया, हम लोग का ऊपर हमला कर दिए। वो लोग हथियार लेके आए थे, लोहा ऐसे लकड़ी। हम लोग पता नहीं चला कि ये लोग मारने वाला है बोलते। कंपनी का कुछ आदमी आया था? कैसे वहाँ से भाग गए। तो कंपनी का आदमी कोई बचाने नहीं आया? कंपनी का आदमी हाँ 2-3 आदमी को पहचान पाएंगे। वो लोग क्या कि वहीं पे गाड़ी छोड़े थे। वो लोग सुबह आए थे, सुबह आके वहाँ गाड़ी छोड़ के गए थे और कहाँ से दारू पी के आके हम लोग से वो लोग खाली पैर में आता है। गाड़ी मेरी बाइक कुछ नहीं था हम लोग के पास, ऐसे पैदल आया था। अचानक मारने के बाद हम लोग जैसे भागा ना, तो वो लोग हम लोग को बाइक से पीछा कर रहा था। वो लोग का अचानक बाइक मिला कहाँ से वही समझ में नहीं आया। तो आप लोग 4-5 बाइक लेके हम लोग को पीछा कर रहा है। आप लोगों क्या धरने में बैठे हुए थे तब आके धरना में बैठे थे, तब हमला किया गया है? हाँ, अचानक हमला किया। देखिए, जब मजदूरों के साथ कंपनी के द्वारा जुल्म, शोषण, अत्याचार दिखाई दे रहा है और ये अत्याचार अभी चरम सीमा पर आ चुकी है। ये कंपनी बेपको कंपनी अभी तानाशाही पर उतर गई है। वो शांतिपूर्ण तरीके से जो मजदूर धरने पर बैठे हुए थे उनको कंपनी ने अपने कुछ गुंडों के द्वारा धरने पर बैठे मजदूरों को साथ मारपीट, लात, जूता, रड से मारपीट करके लहूलुहान जख्म कर दिया है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने बातों को मनवाने के लिए, ये पूंजीपति वर्ग के लोग हम जैसे लोगों को, हमारे मजदूर भाइयों को किसी तरह से इनके सीने पे चढ़ के होने से भी इन लोगों का जो इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। आवाज़ के दबाने का प्रयास किया गया है। मजदूरों ने जिस आवाज़ के लिए, अपने हक अधिकार के लिए क्या मांग थी मजदूरों की मांग थी न्यूनतम मजदूरी दर, PF SI बोनस, जो सरकार के प्रावधान के अनुसार जो नियम लागू होने चाहिए श्रम कानून के अनुसार, वो चीज़ तो मांगे। किसी के पॉकेट से तो पैसा नहीं मांगा है।
ये जब अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए तो कंपनी प्रबंधन इन्होंने हद पार कर दी है। और ये दर्शाता है कि आप लड़ाई आर और पार वाली है, कि आप अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो आपको मार के पीट के जख्म करके आपको कंपनी के गेट से बाहर फेंक देंगे। तो हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। तो हम अभी लोग भी अभी लड़ने वाले अभी हैं। अभी आप इतने मजदूरों को मारा, आप क्या करेंगे? अभी अगला स्टेप कुछ हम लोग एक बैठक आवश्यक बैठक अभी रखेंगे और रखने के बाद एक डिसीजन लिया जाएगा कि आगे हम लोग किस प्रकार से रणनीति बनाएंगे। इधर कपाली ओपी अंतर्गत मलिक गार्डन के पास इम्तियाज अंसारी के एक कपड़ा गोडाउन में सोमवार तड़के करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। गोडाउन मालिक इम्तियाज अंसारी ने बताया कि दुकान का नाम हिदायत इंटरनेशनल क्लॉथ है और उनका मकान गोडाउन के ठीक बगल में स्थित है। उन्होंने बताया कि शहरी के लिए जब वे उठे तभी गोडाउन से आग के लपटें उठती दिखी। आनन फानन में उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद बस्ती के लोगों ने मिलकर पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। इस घटना में गोदाम में रखा पूरा कपड़ा जलकर राख हो गया। अनुमान के मुताबिक आग से लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी कपाली ओपी पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। पुलिस जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। डेमना स्थित एमजीएम अस्पताल में लापरवाही का आलम देखने को मिला, जहां घंटों लाइन में लगने के बाद रजिस्ट्रेशन पर्ची मिली, जिसमें बताया गया कि मरीज रूम नंबर 109 में डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन रूम नंबर 109 में ताला लगा हुआ था, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। डेमना स्थित एमजीएम अस्पताल में लापरवाही का आलम देखने को मिला, जहां घंटों लाइन लगने के बाद रजिस्ट्रेशन पर्ची मिला, जिसमें बताया गया कि मरीज रूम नंबर 109 में डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन रूम नंबर 9 में ताला लटके रहने के कारण मरीज घंटों भर परेशान रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुलमु देवगम है। दुलमु देवगम है। कहाँ से आए हैं? मैं सरायकला से आया हूँ। किसको दिखाने आए हैं? मैं अपने भैया को दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कितना नंबर रूम लिखा है? मुझे रूम नंबर 109 दिया गया। तो क्या बताया गया यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हैं कि रूम नंबर 9 अवेलेबल नहीं है, रूम नंबर 5 में जाइए। 109 बंद है बताया जी बंद। पेपर में कितना लिख के दिया है? पेपर में 109 लिखा हुआ है। तो मतलब आप लोग परेशान हो रहे? परेशान है, हम लोग नया है, ये हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, थोड़ा रूम खोजने में बहुत दिक्कत हो रही है। कोई बता भी नहीं रहा? बता नहीं रहा, कोई मदद भी नहीं कर रहा? हाँ मदद नहीं कर रहा है। खाली बोल दिया 105 जाइए। 105 जाइए, लिखा 109 में। लिखा 109 लिखा है। क्या नाम हुआ आपका? जवासिस मॉडल। कहाँ से आए हुए? कदमा दिखाने आए आप? कितने देर से आप यहाँ पर आए हुए हैं? आधा घंटा करीब होगा। आधा घंटा हो गया, अभी तक लाइन नहीं आया आपका। कोई 9 नंबर कुछ रूम भी बंद है बता रहे हैं? रूम बंद है। 9 नंबर भी गए थे? थोड़ी सी ज़्यादा है। एमएनएसी से वार्ड संख्या 16 से विजयी प्रत्याशी अशोक बिरवा ने अपने वार्ड क्षेत्र का भ्रमण कर समस्याओं से अवगत हुए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया। एमएनएसी से वार्ड नंबर 16 से विजयी प्रत्याशी अशोक बिरवा ने अपने वार्ड क्षेत्र का भ्रमण कर समस्याओं से अवगत हुए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया। पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा शाइस्ता परवीन। शाइस्ता जी, अशोक जी आए हैं आप लोगों के यहाँ, तो क्या कहेंगे? पहले तो इनके बारे में बताइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग का, और बहुत खुशी हुआ आप जीते। आए के पहले भी आए थे हम लोग के घर पे, हम लोग मिले हैं, देखे भी हैं। मस्जिद के पास भी आए थे, हम वहाँ भी इनको देखे हैं। और यही समस्या बस हम लोग का, वही गली हम लोग का मेन डोर है, बाल बच्चा सब यहीं से आना जाना करता है। वोट दिया आप लोगों ने, जिताया? जी जी जी। वो आए आप लोग के पास? एक नहीं 2 बार आए। आज किस लिए आए? आज हम लोग का साथ अपना खुशी बांटने आए हैं। मिठाई भी? जी, मिठाई दिए हम लोग सबको, बच्चा लोग को, सबको को। आप लोगों ने समस्या भी बताया? जी। क्या लगता है आप लोग को अशोक जी काम करेंगे आप लोग के बीच? जी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सबसे पहले आपको धन्यवाद। अशोक भैया जो हैं, हम लोग बहुत ही उत्साह से इनको वोट दिए थे कि ये हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे क्षेत्र का विश्वास करेंगे। जीत के बाद आए भी आप लोग के यहाँ? बाद हम लोग से मिले, उनके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और आगे बधाई देते हैं। आपका क्या नाम हुआ? पिंटू चौबे। हम लोग अपना कीमती वोट इनको देके जिताए हैं, अशोक जी को। अशोक जी को। वो हमारे पास आए हैं मिलने के लिए, भी हमारा सौभाग्य है और उनका भी सौभाग्य है, जो उनको ये श्रद्धा हुई कि नहीं भाई, हमने जनता की बात को सुन के, जनता का
चलते हम आज इस पद को पाए हैं। तो जनता का भी सम्मान करना उनका फर्ज बनता है। मिठाई आके दिए बांटे, आप लोग को खिलाए, हाँ मीठा भी खिलाए, मुँह भी मीठा कराए हैं। क्या उम्मीद कर रही हैं आप लोग? अब उम्मीद तो यही हम लोग करेंगे कि जो हम लोग का समस्या है वो सुने और उसका समाधान करें। आपका नाम? आपका हमारा नाम मंजू चौबे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोमवारी है बरम। ये मिठाई का डब्बा मिला है, किस लिए मिला है? मेरा बेटा जीत गया है अशोक बिरुआ, उस तरफ से मिल। कैसा लग रहा है आप लोग को जीत के? अच्छा लगा। जीतने के बाद वो पहुंचे आप लोग के घर घर? हाँ, घर घर पहुंचा दे रहे हैं। अच्छा है, मेरा बेटा सब कुछ के हम लोग का मैंने ये पूरा करे। क्या वजह है जीतने का इनका? इनका जीतने का, अभी जीत गया तो हम लोग का जितना भी मैंने स्थिति होगा हम लोग को, मेरा बेटा को बोलेंगे हम लोग का ऐसा तो ये समस्या है तो पूरा करो बोल के हम लोग बोलेंगे उसी को। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 2 के समीप मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया एवं विरोध में नारेबाजी की। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 2 के समीप मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया एवं विरोध में नारेबाजी की। गांधी मैदान के पास आजाद बस्ती में राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू का पुतला जलाया गया है। मेरा बस चलेगा, मैं उसको जिंदा जला दूंगा। इतना क्रूर आदमी है और मुस्लिम विरोधी आदमी है। आज रमज़ान का महीना में आप देखिए, ईरान हो, फलस्तीन हो, सब जगह बच्चों के ऊपर बम गिराया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ईरान से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था। आविलम अमेरिका का जो भी यहाँ पर आपका सेंटर है दिल्ली में, चाहे इजरायली का सेंटर है, दूतावास है, उसको बंद किया जाए और उसका विरोध किया जाए। मुसलमानों में इतना गुस्सा है, आज ज़रूरत है पूरे देश के मुसलमानों के एक होकर के, एक साथ होकर लड़ने के लिए। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, दुबई हो, चाहे टर्की हो, सब देश एक साथ नहीं होंगे। आज एक एक करके मारा जा रहा है मुसलमानों को। पहले इराक को मारा गया, ईरान को मारा गया, अब पाकिस्तान का नंबर है। इसी तरह मैं अपने देश के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो एक साथ रहे, एकजुट रहे। झारखंड के मुसलमान एक साथ रहे, एकजुट रहे। और इसराइल मिल करके आज मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो जुल्म किया, ईरान पर जुल्म किया है, वो हम लोग तमाम दुनिया के मुसलमान इस बात से नाराज है कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और इसके जुल्म के खिलाफ हम लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि बच्चों और टूरों को इसने इराक में किया, उसने लीबिया में किया, उसने सद्दाम हुसैन को मारा, लीबिया को मारा, इस तमाम लोगों को जो सुरमा है, जो मुसलमानों को रहनुमा बनते हैं, उनको कत्ल करने, उनको मारने की बड़ी बड़ी खुशी हो गई है। इस तरह मुसलमानों को, पूरी मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर के इसराइल अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और पर हो सके तो अमेरिका के खिलाफ इसराइल पर जंग कर देनी चाहिए। हम उधर झारखंड उच्च न्यायालय रांची में कपाली नगर परिषद में ओबीसी आरक्षण खत्म कर बिना आरक्षण चुनाव कराए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। 5 फरवरी 2026 को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ में हुई थी। उस समय राज्य सरकार के वकील ने अदालत को भरोसा दिया था कि सरकार 20 फरवरी 2026 तक अपना पक्ष यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल करेगी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि कपाली नगर परिषद में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के फैसले को सरकार किस आधार पर सही ठहराएंगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को तय की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ओबीसी आरक्षण हटाकर चुनाव कराना संविधान के सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है। अगर अदालत को लगता है कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है तो वह दोबारा ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का आदेश दे सकती है। कपाली क्षेत्र की जनता अब अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा मनमानी किया गया है। ये चुनाव होने से पहले ही हमने PIL दर्ज करवाया था इस बात के लेकर के कि चूंकि झारखंड सरकार ने चुनाव कराने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट करवाया, जिसका एक गजट प्रकाशन आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2025 के डेट में एक झारखंड सरकार के द्वारा गजट प्रकाशन किया गया। इस गजट में क्लियर लिखा हुआ है कि जहां पर जिस नगर परिषद में सबसे ज़्यादा BC1 का आबादी होगा, सबसे पहले BC1 का लाभ वहां के लोगों को हम देंगे। आप देखेंगे इस गजट में कि पेज नंबर 7, पेज नंबर आप यहाँ आप देख रहे होंगे, पेज नंबर 8 को आप देखिएगा। इसमें टोटल 20 नगर परिषद है। 20 नगर परिषद में कपाली नगर परिषद का जो BC1 का आबादी है वो 56.75% है। गोड्डा का जो है वो आपका 53% है
और मधुपुर का जो है कपाली का 59% है। तो 59% कपाली का होने के बावजूद भी इसको BC1 का लाभ नहीं मिला। 56% मधुपुर को मिला और 53% गोड्डा वालों को मिला। वहीं सरायकेला खरसवां में होली से पहले उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। होली महापर्व 2026 को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया। सरायकेला खरसवां में होली से पहले उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। होली महापर्व को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया। उपायुक्त के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में 1 मार्च 2026 की शाम 7 बजे से 10 बजे तक छापेमारी की गई। यह जांच अभियान चांडिल थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे स्थित लाइन होटलों में चलाया गया। जांच के दौरान महेश होटल, त्रिवेणी होटल, शत्रुघ्न होटल, अनन्या होटल और गोल्डन लीफ होटल में तलाशी ली गई। जांच में महेश होटल और अन्य होटल में ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। इसकी पुष्टि होने के बाद दोनों होटलों के संचालकों को मौके पर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि होली के दौरान अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। MNAC से वार्ड संख्या 29 से विजयी प्रत्याशी परवीन बानो ने अपने क्षेत्र के वार्ड का निरीक्षण कर जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। MNAC से वार्ड संख्या 29 से विजयी प्रत्याशी परवीन बानो ने अपने क्षेत्र के वार्ड का निरीक्षण कर जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। धर्म पत्नी है और तकरीबन हम लोग 12-14 सालों से साथ पर है, तो हम इनकी एबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या आवाम के बीच में जाना हुआ तो ये सिंगल जाती हैं और सबसे मसला पूछती है। और इन्होंने जिस तरीक़ा से पहले कहा था कि हम घर घर जा कर के सबसे पहले प्रॉब्लम को नोट डाउन करेंगे, कलम बंद करेंगे, उसके बाद जब जीत कर आएंगे तो वादे नहीं काम बोलेगा। तो इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। जनता ने इनको पूरा समर्थन दिया। दुआओं और प्यार से ये 819 वोट से जीते विजय हासिल करी है और इंशाल्लाह कल से ये अपना काम चालू कर चुकी हैं और आज बेहतर काम करेंगे, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, इनकी एबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सद्दाम। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप सबों को जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशोक बिरवा वार्ड संख्या 16 से आपके अथक प्रयास से चुनाव जीता हूँ। आपके द्वारा किए गए कार्य की मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि आपने जो अतुलनीय कार्य किया इसके बिना मैं यह संभव नहीं था। और जो चुनाव परिणाम आया है इसी का एक प्रयास है, आप सबका प्रयास है। और साथ ही साथ मैं जिला प्रशासन, SSP एवं सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को उनके अतुलनीय कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि उनके कार्यों के कारण चुनाव संपन्न तरीके से संभव हो पाया है। मैं चाहूँगा, मैं अपनी बहन सुधा गुप्ता जी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहूँगा उनकी शानदार जीत के लिए। और साथ ही साथ जो वर्तमान में रमज़ान की शुभकामनाएं और होली की शुभकामनाएं एवं आदिवासियों का महापर्व माघे पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जोहार, धन्यवाद। जमशेदपुर के धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट।
माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सांची स्थित गोलचक्कर के समीप लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कैंडल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सांची स्थित गोलचक्कर के समीप लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कैंडल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हम ये बोल रहे हैं कि एक हुसैनी को मारेंगे, हमारे घर से हर एक बच्चा हुसैनी है। ये हर बच्चा हमारे घर का हुसैनी निकलेगा। ये इंसानियत के कातिल है, इंसानों को कत्ल करने वाले हैं। ये किसी के इनके ऊपर लानत है, बेशुमार लानत है इनके ऊपर। ये एक हुसैनी को मारेंगे, हमारा हर बच्चा हुसैनी बनेगा, हर बच्चा खामनाई बन के निकलेगा। आज ये एक हुसैनी को खामनाई को मार के समझ रहे खुश है। हमारा हर एक बच्चा जो है वो खामनाई है और सब इसी तरह से इंसानियत के लिए लड़ते रहेंगे। हम सब हुसैनी हैं, हुसैनियत जिंदाबाद है। जो अमेरिका और इजराइल का कायराना हमला हुआ है, ये पूरे दुनिया में लोगों को, खासकर उम्मत मुस्लिमा को आज दुख का घड़ी दिया है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे खamenei साहब आज शहीद हुए हैं, लेकिन पूरे दुनिया के दिलों में आज वो हमेशा के लिए जिंदा हो गए हैं। मैं पूरी तरह से इसकी मजम्मत करता हूँ, साथ ही साथ खिराजे अकीदत पेश करता हूँ और ये बताना चाहूँगा कि जिस राजा जो अपने 86 साल की उम्र में अपने आवाम के लिए आज घुटना नहीं टेकते हुए इजरायली और अमेरिकन के सामने अपने जान को कुर्बान करना कबूल समझा, ऐसे राजा की पूरे दुनिया में एक मिसाल है और ये हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। गुलमुरी में शिव शंकर सिंह के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों के हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत के साथ हुआ। इस अवसर पर कोशिश एक मुस्कान लाने की पहल के तहत आयोजन को विशेष रूप दिया गया।
गुलमोरी में शिव शंकर सिंह के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों के हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत के साथ हुआ। इस अवसर पर कोशिश एक मुस्कान लाने की पहल के तहत आयोजन को विशेष रूप दिया गया। समारोह में होली के रंगों से सराबोर माहौल के बीच रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गीत संगीत की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। उपस्थित महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की खुशियाँ साझा की। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग एवं आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। संध्या के समय तक चले इस आयोजन में खान पान की भी उत्तम व्यवस्था की गई। होली मिलन समारोह ने आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए पूरे वातावरण को उत्साह और उल्लास से भर दिया। जमशेदपुर की खूबसूरती है कि अब सभी जाति धर्म के लोग, सभी ऊंच छोट बड़ा के भाव को भूलकर हम सभी लोग होली के पर्व को मनाते हैं। आप देख रहे हैं कि इस भीड़ में सभी जाति धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं फिर से भगवान से आराधना प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ का वातावरण भाईचारा बना रहे। हम सभी लोग मिलजुल कर इस शहर को एक मॉडल शहर पूरे देश में बनाए, ऐसी आज भगवान से कामना। आप सबों को फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सरायकेला पारडी स्थित कालिका नगर में काली मंदिर परिसर में श्री सर्वदेव प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन सन्यासी आश्रम जूना अखाड़ा ट्रस्ट की ओर से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रों और पूजा पाठ के साथ हुई। सरायकेला पारडी स्थित कालिका नगर में काली मंदिर परिसर में श्री सर्वदेव प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन सन्यासी आश्रम जूना अखाड़ा ट्रस्ट की ओर से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रों और पूजा पाठ के साथ हुई। ब्राह्मण गुरु शंकरानंद सरस्वती की प्रेरणा से महंत विद्यानंद सरस्वती ने यहाँ विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। नए मंदिर का उद्घाटन स्थानीय विधायक सविता महतो ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा। समारोह के दौरान भक्तों ने श्री गुरु दत्तात्रेय विजय तेतराम के जयकारे लगाए और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन समिति ने बताया कि यह मंदिर आने वाले समय में लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा। इस बीच नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद मानगो की नवनिर्वाचित मेयर सुधा गुप्ता विजय जुलूस के साथ मंदिर पहुंची। उनके साथ झारखंड के पूर्व मंत्री मन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। सुधा गुप्ता ने जीत के बाद माता का आशीर्वाद लिया और जनता को धन्यवाद दिया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। नॉमिनेशन से पहले भी हम माँ काली के शीश झुका के गए थे माँ के चरणों में और बाबा का आशीर्वाद लेके गए थे और जीत सुनिश्चित हुई है मेरी। तो आज फिर से हम बाबा के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करने आए हैं और माँ काली के भी दर्शन करने आए हैं। और बाबा के द्वारा आज एक नए मंदिर का निर्माण किया गया जिसकी प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है। शिव जी की, नवग्रह की और बजरंगबली की, उनको भी मेरा नमन है। मानगो वासियों को इतना भारी प्रेम मिला है आपको, उनके अपने मानगो वासियों को क्या कहना चाहिए? मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी मानगो की जनता को, जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया और जो विश्वास मुझ पे जताया है। मैं उनसे वादा करती हूँ कि जो विश्वास आज वो अपनी बहू, बेटी और बहन के ऊपर, सुधा गुप्ता के ऊपर जताया है, मैं उस विश्वास पे खरी उतरूंगी। हम दोनों पति पत्नी आए थे कि गुरुजी के चरणों में। हम पहले दिन भी जब नामांकन किए थे तो कहा था कि गुरुजी जिस दिन हम लोग जीतेंगे उस दिन जीतने के बाद आपके यहाँ हम लोग ज़रूर आकर आपको भी प्रणाम करेंगे, माँ का भी दर्शन करेंगे। और आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज जो है भोले बाबा का भी स्थापना हुआ है और हमारे वीर बजरंगी का भी स्थापना हुआ है, नवग्रह की भी स्थापना हुई है। तो मैं आया हूँ आज इस स्थापना के इस पवित्र दिन पर और प्रणाम करने आया हूँ और गुरुजी का भी आशीर्वाद लेने आया हूँ। मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा और भाईचारे का अनुपम संगम उस समय देखने को मिला जब मिथिला परिषद समिति द्वारा गुलमोरी स्थित विद्यापति परिसर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा और भाईचारे का अनुपम संगम उस समय देखने को मिला जब मिथिला परिषद समिति द्वारा गुलमोरी स्थित विद्यापति परिसर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुरुषों एवं महिलाओं ने पारंपरिक होली गीतों और भजन संध्या के साथ उत्साह पूर्वक भाग लिया। जय मैथिली के उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। रंग गुलाल और पारंपरिक खान पान के साथ सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में शहर के अनेक बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
सभी ने मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता, प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करना था, जिसे उपस्थित लोगों की सहभागिता ने सफल बना दिया। मिथिला सांस्कृतिक परिषद में हर बात की भांति इस बार भी होली का उत्सव ढेर उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं और इसमें देखे हुए काफ़ी संख्या में लोग आके सम्मिलित हुए हैं और हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी तरह पारंपरिक तरीके से होली का उत्सव मनाते हैं और बाबा विद्यापति को पुष्प अर्पित करते हुए और हम लोग बाबा को खूब उत्साह के साथ लोग हमारे मैथिल जन समूह और भी बहुत से संस्था के लोग आए हुए हैं और हम लोग को होली का उत्सव मनाते हैं। बरनवाल मोदी समाज समिति द्वारा होली के पावन अवसर पर बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बरनवाल मोदी समाज समिति द्वारा होली के पावन अवसर पर बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्धजनों, बुद्धिजीवियों एवं परिवारों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। समारोह के दौरान लोकगीतों की मधुर प्रस्तुतियों ने माहौल को आनंदमय बना दिया। महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। पूरे सभागार में होली के रंगों और उल्लास की छटा बिखरी रही। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी एकता और समरसता को मजबूत करना था। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में पारिवारिक जुड़ाव और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। समारोह के अंत में सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी इस तरह मिलकर त्योहार मनाने का संकल्प लिया। मनोज कुमार बर्णवाल, जमशेदपुर बर्णवाल मोदी सेवा समिति का अध्यक्ष। आज होली मिलन के शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग प्रेम से होली मनाएं। हम लोग प्रति वर्ष की भांति जो है इस बार भी होली मिलन समारोह मना रहे हैं। ऐसे तो होली 4 मार्च को है, पर हम लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार रविवार को करते हैं होली मिलन समारोह। इसमें हमारे समाज के महिलाएं, बच्चे, पुरुष, भाई बहन सभी लोग इकट्ठा होते हैं। गीत संगीत का कार्यक्रम होता है, वह पकवान लोग खाते हैं और प्रेम से अपना होली मिलन मनाते हैं। सिद्धगोड़ा स्थित श्री श्री कांवरिया धाम मंदिर में शनिवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ फूलों की होली का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्री कांवरिया धाम मंदिर समिति सिद्धगोड़ा जमशेदपुर के तत्वाधान में किया गया। सिद्धगोड़ा स्थित श्री श्री कांवरिया धाम मंदिर में शनिवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ फूलों की होली का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्री कांवरिया धाम मंदिर समिति सिद्धगोड़ा जमशेदपुर के तत्वाधान में किया गया। मंदिर प्रांगण में आयोजित भजन संध्या में भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंगों के स्थान पर फूलों की वर्षा कर भक्तों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वातावरण राधे राधे और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में जमशेदपुर शहर के सभी श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित किया गया था। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे। आयोजन के अंत में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि फूलों की होली आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बेपको भारत इंजीनियरिंग बॉडी बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर हमला, 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। कपाली ओपी स्थित एक कपड़ा गोदाम में सोमवार तड़के अचानक लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। होली से पहले शहर में जगह जगह किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन, जिला प्रशासन महापर्व को लेकर सतर्क। और एमजीएम अस्पताल के मरीज घंटों लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन कर 109 नंबर रूम पहुंचे डॉक्टर के पास। रूम बंद रहने पर मरीजों को हुई परेशानी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।